थोड़ी बीओ सर एवं बीओ मैम तथा हमारे समस्त विद्यार्थी साथी, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा 2025-26 जिसका आवेदन चलना शुरू हो गया है। 5 अगस्त से 5 सितंबर तक भरा जाना है और इसका लाभ जो है प्रति बच्चा 1000 रुपये प्रति माह करके मिलता है और 9 कक्षा 9, 10, 11, 12 इस तरह से 12,000 रुपये प्रति वर्ष करके 4 साल में 48,000 रुपये बच्चे को मिल जाता है, जिसमें वो बच्चा काफ़ी कुछ अपने लिए कर सकता है। इसकी अर्हता जो है कक्षा 7 में 55% अंक प्राप्त किया हो, SC और ST के लिए 5% की छूट है। दूसरी चीज है अध्यापक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष होना चाहिए। एक अर्हता और है कि ये बच्चा पढ़ कहाँ रहा है, जो परिषदी में पढ़ रहा हो अथवा शासकीय जो मान्यता प्राप्त है एडेड है उस स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको मिलेगा, अन्यथा ये भर नहीं पाएगा। कौन नहीं भर पाते हैं? कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय के बच्चे नहीं भर पाएंगे, नवोदय विद्यालय में जो बच्चा पढ़ रहा है वो भी नहीं भर पाएगा, केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चा पढ़ता है वो भी भर नहीं पाएगा, आश्रम पद्धति एवं अन्य आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाला बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, इस फॉर्म नहीं भर पाएगा। प्राइवेट स्कूल जिसमें मान्यता मिली हो लेकिन एड न मिला हो वह भी भर नहीं पाएगा, जहाँ के टीचर अगर सरकार के वित्त से पैसा नहीं पाते हैं। समस्या इसमें क्या आती है? सबसे बड़ी समस्या आय एवं जाति प्रमाण पत्र बनवाने में है। वो टाइम टेकिंग है, समय लगता है। इसके लिए जरूरी है कि वह हम बच्चों को पहले से ही तैयार कराएं। आय के लिए 3.5 लाख रुपए है, तो आप इसको पहले से आवेदन करने से पहले अभी भी समय है, भरवा दें, कह देंगे बच्चों से बनवा लेंगे। और ये 3 साल आय जैसा आप जानते हैं कि कम से कम 3 साल के लिए चलता है, तो भी अगर पीछे का बना हुआ है वो उसके द्वारा भी फॉर्म भरा जा सकता है। आगे जो जाति प्रमाण पत्र है, यह सामान्य वर्ग के जाति प्रमाण पत्र को नहीं बनवाना है। आधार कार्ड जो सबसे बड़ी समस्या आती है परीक्षा पास करने में, फॉर्म भरने में, फॉर्म भरते समय आप जो भी आधार कार्ड में है उसके आधार पर भर देंगे, लेकिन जब आप बच्चे को पैसा दिलाने की बात आती है तो आधार कार्ड और आपकी जो टीसी है अगर वो मैच नहीं करता तो निश्चित रूप से वो बच्चे को प्राप्त नहीं हो पाता। इसके लिए भी कार्य किया जाता है कि कम से कम उन बच्चों को आधार कार्ड, चूँकि टीसी संशोधन होगा नहीं, आधार कार्ड के लिए संशोधन फॉर्म आता है, वह फॉर्म दिया स्तर से फॉरवर्ड किया जाता है, वहाँ जाकर के वो संशोधन हो जाता है। गत वर्ष में जो हमारी लक्ष्य रही है, जब से हमने आधार देखा है, 2023-24 में 6,347 फॉर्म भर करके पूरे प्रदेश में जनपद जौनपुर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। 358 के सापेक्ष 355 मानव संसाधन मंत्रालय से हमारे जिले को 358 छात्रवृत्ति मिलनी है। 355 छात्रवृत्ति हम लोगों ने प्राप्त किया था। 3-4 छात्रवृत्ति रुक इसलिए जाती है कि ST वर्ग हमारे यहाँ से पूरा नहीं हो पाता है। 2024-25 में हम 3य स्थान पर फॉर्म भराने में पहुँच गए और उसमें अलीगढ़ का प्रथम स्थान था, जहाँ 11,221 फॉर्म भर दिया गया था। मेरिट हमारे जन जागरूकता के आधार पर पूरे प्रदेश में जौनपुर की मेरिट सर्वाधिक है। सामान्य की 117, OBC की 109, SC की 99 और ST की 102। ये सब हमने यहाँ की जन जागरूकता है, पूरे प्रदेश में सबसे हाईएस्ट मेरिट जनपद जौनपुर की है। परीक्षा एक बैठक में ही परीक्षा होती है और 2 भागों में है। प्रथम भाग में सामान्य मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न होते हैं और द्वितीय भाग में मौखिक अभिरुचि की परीक्षा के 90 प्रश्न होते हैं, जिसमें विज्ञान के 35, सामाजिक विज्ञान के 35 और गणित के 20 प्रश्न हैं। परीक्षा का समय सामान्य के लिए जितने भी बच्चे हैं
3 घंटा और दिव्यांग के लिए 4 घंटा दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक और गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटा नहीं जाता है। और हम आपसे अपील करते हैं, और जो ग्रुप बनाए हैं सर, आप सभी को जोड़े हैं, अगर नहीं जुड़े हैं तो हमें लगता है उसमें करीब 166 लोगों को जोड़ दिया गया है। और इस मीटिंग में जो हमारा प्रशिक्षण हो रहा था उसमें हमने सभी को हर विद्यालय को जोड़ने का प्रयास किया है। अगर नहीं जुड़े हैं फिर भी उस ग्रुप में हम आप लोगों को आह्वान करते हैं कि आप जुड़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरा करके, यह एक है पुण्य का काम है, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरवाएं। धन्यवाद।